श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि माघी अमावस्या पर किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से पर्व लेना है, कैसे पुण्य कमाना है, अर्जित करना है, दान क्या करना है, घर पर बैठकर कुंभ स्नान कैसे करेंगे, गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त करेंगे, सुबह के समय व्रत का संकल्प कैसे लेंगे, पूजन कैसे करेंगे और क्या क्या दान हैं जो मौनी अमावस्या पर किए जाने चाहिए। क्योंकि मौनी अमावस्या जो है युग तिथि है। युग तिथि का अर्थ होता है जिस तिथि से युग की शुरुआत होती है, और जिस तिथि से युग की शुरुआत होती है ना, उस तिथि पर किए गए दान पुण्य के कार्य से मिलने वाला पुण्य फल अन्य तिथि पर किए गए दान पुण्य के उसी कार्य से मिलने वाले पुण्य फल से लाख गुना अधिक होता है। इसीलिए आप जो दान पुण्य के कार्य, व्रत, पूजा, जप, तप आदि इस मौनी अमावस्या पर कर लेंगे, वह अक्षय फल देने वाले हैं। यही वो पुण्य कर्म हैं जिनके कारण आप सदा स्वर्ग में वास कर सकते हैं। पृथ्वी पर जब तक आप जीवात्मा के रूप में रहेंगे, आपको सभी सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पुण्य फल प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन से दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। विज्ञान कहता है कि जब भगवान का यह मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अपने जीवन से दुखों का अंत करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें जय शिव शंकर। अमावस्या तो प्रत्येक माह आती है, परंतु ये जो अमावस्या है ना, मौनी अमावस्या, इसकी महिमा बहुत अधिक है। जिस प्रकार से पितृ अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मौनी अमावस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अमावस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण अमावस्याएं होती हैं, जैसे जो सोमवती अमावस्या होती है, पितृपक्ष की अमावस्या होती है, या ये मौनी अमावस्या होती है। इसमें मौनी अमावस्या का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि मौनी अमावस्या युग तिथि है। युग तिथि वह तिथि होती है जिससे किसी युग की शुरुआत हुई होती है। तो ऐसी मान्यता है कि कलयुग की शुरुआत मौनी अमावस्या के दिन से ही हुई थी। इसको मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए मनु महाराज को अवतरित किया था। यह एक प्रकार से मनु महाराज का जन्म दिवस भी होता है, और मनु से ही इस तिथि का नाम मौनी हुआ। के अलावा भी कुछ भिन्न भिन्न कथाएं हैं जो इससे संबंधित मानी गई हैं। तो मौनी अमावस्या पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत अधिक फल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। यदि संभव है त्रिवेणी संगम पर स्नान करना, तो आप त्रिवेणी संगम जाइए, परंतु क्योंकि वहाँ कुंभ चल रहा है और बहुत अधिक भीड़ है, सबके लिए संभव भी नहीं है। अब तो पर्याप्त साधन भी नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि इतने अधिक लोग जा रहे हैं कि जितनी भी सरकार व्यवस्था कर रही है वो सब कम ही पड़ती जा रही हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि आपके लिए संगम जाना संभव नहीं है, किसी नदी किनारे अर्थात गंगा या जमुना जी जाना संभव नहीं है, तो आप घर पर ही इस पर्व को मनाइए और पुण्य अर्जित कीजिए। हमारे वेदों में, पुराणों में उसके लिए नियम बताए गए हैं कि यदि आप त्रिवेणी संगम ना जा पाएँ स्नान के लिए, यदि आप गंगा जी ना जा पाएँ स्नान के लिए, तो घर पर जो जीव रहते हैं वो क्या कर सकते हैं। आपको पहले उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:28 से और 6:21 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना भी है और स्नान भी करना है। अब बात आती है स्नान कैसे करना है। देखें, अगर आप देखेंगे तो जो लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं ना, उनके लिए भी उत्तम जो है स्नान वो ब्रह्म मुहूर्त का ही है, और सुबह पहला अखाड़ा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए क्या करेंगे, आप घर पर ही इस पर्व को कैसे लेंगे इसकी जानकारी आपको देते हैं। आपका जो नहाने की बाल्टी है ना, उसमें सर्वप्रथम थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, और अब इसको पानी से भर लीजिए। स्नान के लिए बैठ जाइए। हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लीजिए। इस प्रकार से जो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया गंगा जल और तिल युक्त स्नान है ना, ये आपको संगम स्नान और गंगा स्नान जितना पुण्य प्रदान करेगा। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये शास्त्रोचित विधान बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आपको ऐसे ही मनगढ़ंत बता दे रहे हैं, ऐसा है विधान। तो आप इस प्रकार से घर पे रह के ही
पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान दिया गया है। अब बात आती है कि सबके लिए यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव ना हो, स्नान करना संभव ना हो, तो क्या करें? तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर ना कर पाए तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही कर लें। और इंडिया में कल का जो स्टैंडर्ड सूर्योदय टाइम है वो रहेगा 7:15। बहुत लेट सूर्योदय है, तो 7:15 से पहले तो उठना भी संभव है और स्नान भी संभव है। इस स्नान का भी अद्भुत महत्व है साहब। तो ये स्नान कीजिएगा इस विधि से। विधि वही रहेगी, पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, काले तिल डालिए, पानी से भरिए और स्नान कीजिए हर हर गंगे बोलते हुए। तो पहला जो शुरुआत है पहली, वो तो यही है कि आपको स्नान इस प्रकार से करना है। इसमें तिल के 3 प्रयोग भी बताए गए हैं, वो भी साथ में आपको जोड़ दूं यहीं पे। अगर आपके लिए संभव है तो तिल के 3 प्रयोग कीजिए। जिस प्रकार से षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग थे, उसी प्रकार से इस अमावस्या पर तिल के 3 प्रयोग कहे गए हैं। पहला प्रयोग तिलयुक्त स्नान, दूसरा प्रयोग तिलयुक्त उबटन और तीसरा प्रयोग तिलयुक्त तिल का दान। तो स्नान करना है वो हमने आपको बता दिया। उसी में से थोड़े तिल जब आप बाल्टी में डालें तो बचा के रख लीजिए, उनको पीस लीजिए, उनका उबटन बना लीजिए, या ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में उनका उबटन बना लीजिए और उबटन बना के उनको शरीर पर लगाइए उससे, और उसके बाद स्नान कीजिए। जो षटतिला एकादशी पर आपने विधान किया था और इस पर जो विधान किया था, उसमें एक मुख्य अंतर ये भी है कि उसमें हमने आपको सफेद तिल कहे थे, और अमावस्या पर जो आप तिल प्रयोग करेंगे वो काले तिल प्रयोग करेंगे। तो तिल युक्त जल से स्नान कीजिए, तिल का उबटन प्रयोग कीजिए, और इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। ये माघी अमावस्या का विशेष स्नान है। अब आपको करनी चाहिए पितृ पूजा। अमावस्या यूं तो पितरों के निमित्त एक बहुत बड़ी तिथि है, और इस पर जो पितरों की पूजा होती है ना, वो हमने आपको पहले भी बताया है कि कुतुब काल सबसे उत्तम समय होता है 11:30 से 12:30 के आसपास। परंतु यदि मौनी अमावस्या की बात की जाए तो मौनी अमावस्या पर आपके पितृ आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और आपको सूर्य उदय से पहले ही पितृ पूजा कर लेनी चाहिए। विधान यही कहता है कि आपको सूर्योदय से पहले पितरों के निमित्त तर्पण कर देना चाहिए। तो पितरों का तर्पण आपको करना है। कैसे तर्पण करेंगे? एक लोटा लीजिएगा, लोटे में थोड़ा गंगा जल मिलाइएगा, उसके बाद पानी भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़े से पुष्प उसमें डालिएगा, काले तिल उसमें डालिएगा, जौ उसमें डालिएगा। इस प्रकार से ये जल तर्पण के लिए तैयार हो गया है। एक बड़ा पात्र लीजिएगा जिसमें हम तर्पण करेंगे, वह पीतल या तांबे का हो तो बहुत उत्तम रहेगा। आपके पास यदि कुश या कुशा है तो बहुत उत्तम है तर्पण करने के लिए। अब आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। दक्षिण की ओर मुख करके बैठते समय आप सबसे पहले अपने पितरों को याद करते हुए संकल्प लीजिएगा कि हे मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, आज मैं आप सबके निमित्त यह तर्पण कर रहा हूँ। उनमें जो भी आपका रिश्ता है, या तो रिश्ते के उनसे याद कीजिएगा या उनके नाम से उन्हें बुलाइएगा, याद कीजिएगा कि मैं आप सबके निमित्त यह तर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए अब आप तर्पण आरंभ करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे कि उल्टे हाथ में वह जो लोटा है ना उसको पकड़िएगा, सीधे हाथ के अंगूठे और जो उसके साथ की उंगली है उसके बीच में जो जगह है ना, वहाँ से जो जल है वो गिरते हुए नीचे पात्र में जाना चाहिए। यदि आपके पास कुशा या कुश है तो वह भी उसी स्थान पर लगा लीजिए, अंगूठा और उंगली के बीच में। अब जल डालते जाइए, पितरों को स्मरण करते जाइए। ओम पितृ क्षेत्रप्यामि, ओम पितृ क्षेत्रप्यामि, ओम पितृ क्षेत्रप्यामि, पर पितृ क्षेत्रप्यामि, पर पितृ क्षेत्रप्यामि, पितृ क्षेत्रप्यामि। इस प्रकार से बोलते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए या रिश्ता स्मरण करते हुए आप तर्पण करेंगे। जब आपका जल समाप्त हो जाए, तर्पण पूर्ण हो, उसके बाद जो कुशा आपने ली है प्रयोग में, उसमें गांठ लगा के और उसी पात्र में छोड़ दीजिएगा। अपने सभी पितरों को प्रणाम कीजिएगा और उसके बाद आप उठ सकते हैं। ये जो जल है ना, ये जल आपको देना है पीपल में। पर ये पीपल में कब जाएगा? ये जल आप पीपल में देंगे सूर्योदय के बाद। तर्पण आपको सूर्योदय से पहले करना है और ये जल सूर्योदय के बाद पीपल में देना है। अब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं इस दिन तो बहुत उत्तम रहेगा, और उसको दान दक्षिणा आदि देके विदा करें तो सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्राह्मण के निमित्त दान कीजिए। कैसे दान करेंगे? आप भोजन की सामग्री ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के दान दे दीजिए। अन्यथा आप फल ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दान दीजिए। या आप खाने पीने की जो अन्य सामग्री है ना, जैसे बिस्किट ले लीजिए, रस्क आदि लीजिए, दूध का पैकेट ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के और वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। जब आप ब्राह्मण को दान देंगे तो संकल्प अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब आप संकल्पित होकर दान करते हैं ना, तो वह दान आपके पितरों को जाता है, आपके पूर्वजों को जाता है।
तो ये तो हुआ कि पितरों के निमित्त जो आपको दान करना है, दान पुण्य के साथ में जो आप ब्राह्मण भोजन कराएंगे और तर्पण कराएंगे। अब बात आती है कि इसके अलावा और क्या दान देना चाहिए। इस दिन आपको छाता दान करना चाहिए, जूते दान करने चाहिए, गर्म कपड़े दान करने चाहिए, कंबल दान करने चाहिए, भोजन की सामग्री दान करनी चाहिए। हो सके तो भंडारा करवाइए, आपकी सामर्थ्य हो तो जल दान कीजिए। आप जो दान इस दिन करेंगे उससे मिलने वाला जो पुण्य है ना, वो अक्षय रहेगा, वह कभी समाप्त नहीं होगा। और इस पुण्य के प्रभाव से आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे, जीवन की सभी परेशानियां, सभी बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या पर व्रत किस प्रकार से करना है और पूजन किस प्रकार से करना है। जो माताएं बहनें इस दिन व्रत करती हैं ना, वो 2 व्रत कर सकते हैं। एक तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत किया जाता है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। मौन व्रत कैसे? या तो आप संकल्प कीजिए कि आधे दिन तक मौन व्रत रखेंगे, सुबह सुबह पूजा के समय तक मौन व्रत रखेंगे। इसमें आप सुबह उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब तक आपको मौन रहना होगा। दूसरा, आप पूर्ण दिन अगर पूरे दिन मौन व्रत का संकल्प करते हैं तो फिर आपको पूरा दिन ही मौन रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये टूटे ना। जो अमावस्या का व्रत है वह भी इसी दिन किया जाता है और उसमें भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा होती है। साथ में कुछ लोग इस दिन माँ लक्ष्मी के निमित्त भी व्रत करते हैं। तो उसके लिए भी आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान आदि करने के बाद आप पूजन करेंगे। 9:15 बजे तक का जो समय है वो पूजन के लिए उपयुक्त समय है। उसमें अगर कर पाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद 12 बजे के बाद भी उत्तम समय है। तो पूजन के लिए आप भगवान की प्रतिमा या तस्वीर लीजिएगा, लोटे में थोड़ा गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा, थोड़े से अक्षत, रौली, मौली, साथ में पुष्प की माला, खुले फूल ले लीजिएगा। भोग लगाने के लिए कोई मिठाई रख लीजिएगा या फिर आप फल हो तो फल रख लीजिएगा, अन्यथा मिश्री को भी आप भोग के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर की ओर मुख करना है आपको। सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। तो जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर की स्थापना करनी है, अगर चौकी है तो चौकी लीजिए, पृथ्वी पर रखनी है तो पृथ्वी पर रखकर करेंगे। उस स्थान पर गंगा जल युक्त जो जल है लोटे में, उससे थोड़े छींटे दीजिए, उस स्थान का पवित्रीकरण होगा। फिर वहाँ पर अक्षत रख दीजिए या पुष्प रख दीजिए। ये भगवान को आप एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अक्षत रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे मौनी अमावस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति समृद्धि प्राप्त्यार्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए। भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। इसके बाद नैवेद्य के रूप में जो मिठाई आपके पास है वह अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो फल अर्पित कीजिए, फल नहीं है तो मिश्री अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने पंचोपचार से अपना पूजन पूर्ण किया है। इसके बाद आपको मौनी अमावस्या की कथा सुननी चाहिए। कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाएगी, उसको सुनना ना भूलिएगा। हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, 28 तारीख को भी अपलोड किया है, हम 29 को भी करेंगे और लाइव भी हम कथा सुनाते हैं, तो वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि YouTube पर जब आप कथा सुने, यदि किसी अन्य चैनल पर सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो सही कथा ही हो, क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को अमावस्या या किसी भी तिथि की कथा बोलकर सुना देते हैं, जबकि उस कथा का उस तिथि से लेना देना नहीं होता है। तो ऑथेंटिक कथा आपको सुननी चाहिए। ऑथेंटिक जेन्युइन कथा जो है उसके लिए आप किसी अच्छे चैनल को ही चुने। आप जिस चैनल पर हैं, ये ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। कुछ भी इधर उधर से उठा के या मनगढ़ंत हम तरीके से नहीं बोलते हैं। इसीलिए इस पर हमारे सभी दर्शक जो हैं वो बहुत विश्वास करते हैं और अपने सभी व्रत त्योहारों की जानकारी इसी से प्राप्त करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे लाभ ये होगा कि आपको सभी व्रत त्योहारों की जानकारी समय से मिलती रहेगी।
आपको सभी सही कथाएं जो पुराणों के अनुसार हैं वो आपको सुनने को मिलती रहेंगी। कोई भी व्रत, भद्रा आदि से संबंधित जानकारी, कब मुहूर्त है, कब मुहूर्त नहीं है, कैसे पूजन करना है, कैसे नहीं करना है, ग्रहण है या नहीं है, ये सभी जानकारियां आपको समय से पहले हम प्रदान करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ में जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटी का निशान है, उसको दबा देंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये लाभ होगा कि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, कोई छूटेगा नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमने कई बार सुबह वीडियो अपलोड किया, आपने शाम को यूट्यूब खोला तो शाम को वो दिखेगा नहीं, तब तक जा चुका होगा। इस घंटी के निशान को दबाने से आपको वो वीडियो सबसे पहले दिखेगा और आपसे कोई जानकारी छूटेगी नहीं। इसीलिए बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो उसे कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद हम एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। तो कृपया हमारे लिए एक लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो नियम है उनको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर बाकी और क्या क्या करना है आपको। इस दिन पीपल पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। तो इस प्रकार से आप कथा सुनेंगे, कथा सुन के आरती करेंगे और अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करेंगे। नियमों में सबसे प्रमुख है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, द्वेष की भावना नहीं मन में लानी है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और क्योंकि पितरों का दिन है, इसीलिए आज के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए। इस दिन यदि आप सूर्योदय से पहले पितरों का तर्पण कर देंगे तो ये समझ लीजिए कि आने वाले कई वर्षों तक आपके पितृ तृप्त रहेंगे। और जब पितृ तृप्त रहते हैं तो आपके परिवार में शांति रहती है, सौहार्द रहता है, प्यार रहता है, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है, आपका कारोबार अच्छा चलता है, नौकरी अच्छी चलती है, कोई किसी प्रकार से अस्वस्थ नहीं होता। स्वास्थ्य का लाभ भी आप सभी को मिलता है, सभी स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। आपके परिवार में भी वृद्धि सही प्रकार से होती रहती है। कुल मिला के ये है कि पितरों की प्रसन्नता ही आपके जीवन की उन्नति को निर्धारित करती है। यदि पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, पितृ तृप्त नहीं होंगे, तो ना तो कारोबार चलेगा अच्छा, ना लक्ष्मी धन आएगा आपके पास, ना ही बच्चे अर्थात आपकी संतानें होने में भी आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आपके घर में कलह कलेश रहेगा, पति पत्नी में झगड़े बहुत होंगे, परिवार में झगड़े बहुत होंगे। इस प्रकार से पूरी अशांति का माहौल हो जाएगा। तो ये जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, इस पर बाकी कुछ करें या ना करें, पितरों का तर्पण आप अवश्य करें, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और ब्रह्मचर्य का आपको इस दिन पालन करना है। ब्रह्मचर्य किसी भी प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस नियम को किसी भी प्रकार से ना तोड़ें। अब बात करते हैं कि पीपल पूजा कैसे करनी है। देखिए, मौनी अमावस्या पर पीपल पूजा का भी बड़ा फल है जी। पीपल की इस दिन आपको सुबह सूर्य उदय के बाद पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो काले तिल युक्त जल से आपको पीपल को सींचना चाहिए। सींचने के बाद 108 परिक्रमा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा में आपको 108 वस्तुएं दान करनी चाहिए। 108 किस प्रकार से, मान लीजिए 108 टॉफी ले लीजिए आप, या 108 कोई फल ले लीजिए आप, 108 बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, कोई भी सामग्री खाने पीने की वो 108 ले लीजिए 108 की मात्रा में। और 108 आपको पीपल की परिक्रमा इस दिन करनी है। तिल युक्त जल से आपको पीपल को सींचना है। संभव है तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको पीपल पर जल अर्पित करना है, परिक्रमा करनी है और तेल का दिया जलाना है। तेल का दिया, लंबी बाती वाला दिया इस दिन आपको जलाना है। इस प्रकार पीपल पूजन करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्र दोष है, या जिनको मानसिक शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि मानसिक विकारों का कारण चंद्रमा होता है, तो आप सफेद वस्तुओं का दान इस दिन करें। दूध का दान करें, चीनी का दान करें, नमक का दान करें। जितनी भी सफेद वस्तुएं हैं उनका दान आपको आज के दिन करना चाहिए। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भी किसी भी प्रकार से स्नान करने में कोई वो दोष नहीं है। आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए स्नान कर सकते हैं। ये सवाल विशेष रूप से हमारे पास आया था, इसलिए हमने इसका जवाब आपको दिया है कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी मौनी अमावस्या पर जो पुण्य स्नान होता है उसको करने में कोई दोष नहीं है। जो बाहर जा सकते हैं, नदी किनारे जा सकते हैं, गंगा जी में जा सकते हैं या त्रिवेणी संगम पर जा सकते हैं तो उत्तम है। अन्यथा आप घर पर रहकर भी इस स्नान को कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विधि हमने आपको बताई। तो ये थी जानकारी मौनी अमावस्या के बारे में कि कैसे आप पुण्य अर्जित करें, कैसे पूजन करें, क्या विधि रहेगी पूजा की,
क्या भोग लगाएंगे, किस प्रकार से दिन को यापन करेंगे, क्या दान करेंगे। इसमें यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम उसको भी आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी और अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री